कोई पुराना दोस्त था क्या? बहुत देर तक बातें हो रही थी। तुमने अंदर आने को भी नहीं कहा उसे? कुरियर वाला था। ओह, दोस्त का मैसेज लाया होगा। शादी का कार्ड। चलो अच्छा है, सुनकर अच्छा लगता है ना। दुनिया में कहीं तो शहनाई बज रही है, कहीं तो खुशियां बंट रही हैं। हेलो। सोफा पसंद आया जान? टप्पू, उठ टप्पू, सोती रहेगी। बेटी पैदा की कि कुंभकर्ण। उठ। क्या मम्मी? तू यहाँ सोती रहेगी और वहां तेरा राजपाट कोई ले उड़ेगा। राजपाट? कैसा राजपाट? कहाँ उड़ जाएगा? मैंने तेरी शादी पांडे खानदान में इसलिए नहीं की थी कि तू यहाँ सोती रहे। तो किस लिए कराई थी? इसलिए की थी कि तू यहाँ राज करे। इस घर में पत्ता भी हिले तो तेरी मर्जी से। पत्ता हिलने से मेरा क्या फायदा? क्या मम्मी कुछ भी कहते रहते हो? जब से आए हो मुझे 1 मिनट भी आराम नहीं करने दिया। अच्छा, अब तू बातों में वक्त मत बर्बाद कर और जा जिया के पास जा। अभी एक कुरियर वाला आया था, बड़ी घबराई हुई थी वो, और वो कुरियर वाला भी बड़ी लंबी राम कहानी कह रहा था। दोनों की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। राम जाने वो कुरियर वाला ही था या कोई और था। तू जा, जाके पता कर पैकेट में क्या था। जा जिया के कमरे में जा और देख क्या वो क्या कर रही है। सो रही होगी, मैं वहां जाकर बेकार में उसे डिस्टर्ब कर दूंगी। थोड़ी देर खुद भी आराम करो, दूसरों को भी करने दो। अरे सब तेरी तरह बेवकूफ नहीं है कि सोते रहेंगे। जा। लेकिन मैं वहां जाके कहूंगी क्या? कोई वजह तो होनी चाहिए ना जाने के लिए। क्यों आई हूँ क्या कहूंगी? अरे कुछ भी कह देना, कह देना फोन है। हेलो? लेकिन फोन तो आया नहीं। मुझे भी मालूम है, कह देना कट गया। जा। मम्मी यू आर रियली जीनियस। आपके पास ना दुनिया के हर सवाल का जवाब है। मैं अभी जाती हूँ। नहीं है तो तेरी बेवकूफी का नहीं है। मैं क्या करूं? जितना उन सब बातों को भूलने की कोशिश करती हूँ, उतना ही वो मेरे सामने आती है।
फोटोग्राफ्स को अगर किसी ने देख लिया तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इन फोटोग्राफ्स को मैं फाड़ नहीं, इन्हें जला देती हूँ। मैं बुझा ही रही थी। बुझ गए। पर ये आग लगी कैसे? कुछ नहीं, मैं कुछ सोच रही थी। शेखर का लाइटर मेरे हाथ में था तो इन कागजों ने आग पकड़ ली। आग का तो ऐसे ही होता है जिया, जरा मौका मिले तो पकड़ लेती है। वैसे ये पेपर्स थे क्या? हाँ, कुछ नहीं, वेस्ट पेपर्स थे। अच्छा, अब आप? हाँ, वो तुम्हारा फोन था। फोन? हाँ। हेलो? शायद कट गया होगा। किसका था? पता नहीं, मैंने तो पूछा नहीं। मैं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर थोड़ी करती हूँ। वैसे कोई आदमी था। जाने दो ना, जो भी होगा बाद में दोबारा कर लेगा। हेलो? जी, एक मिनट। आपकी मम्मी के लिए फोन है। अच्छा, तुम जानते हो शेखर कि तुम क्या कर रहे हो? तुम आग से खेल रहे हो और इसमें तुम अपने आप को चाहे कितनी भी बचाने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी तुम्हारे हाथ तो जल ही जाएंगे ना। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं चुपचाप खड़ा तमाशा देखता रहूं कि मुझे धमकी दे मेरी बीवी को किडनैप करे, पुलिस गुंडों को पकड़ के लेके आए और मैं पीछे हट जाऊं? सर हम जर्नलिस्ट हैं, हमें तो दुनिया के आगे एग्जाम्पल रखना चाहिए। देखो शेखर, तुम्हारी जोश और तुम्हारी लगन के हम सभी बहुत कायल हैं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मे बी नॉट एज एन एडिटर, लेकिन तुमसे उम्र में बड़ा होने के नाते काम अपनी जगह होता है और पर्सनल लाइफ अपनी जगह होती है। ये केस तो तुम्हारे घर तक पहुंच गया है, तुम्हारी बीवी तक पहुंच गया है। देन इट्स रियली अ वेरी सीरियस मैटर। Nothing is bigger than the family. हमारे लिए पहली ड्यूटी अपने लिए है, अपनी फैमिली के लिए है। और हम जिस भी फील्ड में काम करते हैं उसकी हदों को पहचानना बहुत जरूरी है। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि जिया को कुछ हुआ नहीं। अगर उसे कुछ हो जाता तो हम किसे समझाते जाकर के। और ये कोई फिल्म नहीं है, जिंदगी है और जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। हम न्यूज़ बनाते हैं, हमें न्यूज़ बनना नहीं है। अरे डब्बो, जिया ने कहा वो वेस्ट पेपर्स हैं और तू उल्टे पांव लौट आई। उल्टे पाँव? सीधे पाँव है मम्मी। तूने उससे पूछा नहीं ये कौन से पेपर्स हैं, क्या जला रही है? पूछा था ना, उसने बताया तो वेस्ट पेपर्स थे। उसने कहा और तूने मान लिया। जरूर उस कोरियर में ऐसा कुछ था, पर ऐसा क्या था जिसे उसे जलाने की जरूरत पड़ गई? मम्मी उसमें कुछ भी था, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं थे, इतना जान लो। तू जा और जाके वो जले हुए पेपर्स लेके आ। उसने वो डस्टबिन में डाले हैं, मैं नहीं जाऊंगी। रामू को बोलो ना। रामू, किसी बाहर वाले को इस बारे में नहीं पता लगना चाहिए। जा। नहीं मैं उस गंदे डस्टबिन में हाथ नहीं डालूंगी। किसी और को पकड़ो मम्मी।
तेरे बस का वैसे भी कुछ नहीं है, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। जिया है कहाँ? वो माँ के साथ है। वो मैं एक मैगजीन लेने आई थी। यहाँ कुछ करने को तो है ही नहीं बेटा। समदन जी तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने देती। ली नहीं आपने क्या? मैगजीन? वो तुम थी नहीं ना, तो मैंने सोचा तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारे कमरे की किसी चीज को हाथ लगाना ठीक नहीं होगा। अब मेरी आदत तो तुम समझती हो, जरा भी कुछ ऊपर नीचे हो जाए, मुझ पर कोई इल्जाम लग जाए। कैसी बातें कर रही हैं आप आंटी? कौन सी मैगजीन चाहिए आपको? कोई धार्मिक मैगजीन दे दो। मेरी उम्र तो अब पूजा पाठ करने की है ना। आंटी मेरे पास कोई धार्मिक मैगजीन नहीं है, सिर्फ इंग्लिश मैगजीन्स हैं। तो कोई इंग्लिश ही मैगजीन दे दो, मैं भी सीख लूंगी तुम लड़कियों से मॉडर्न बनने के तरीके। आंटी ये चलेगी? हाँ ठीक है। हेलो। हेलो शेखर। हाँ जी माँ जी, क्या हाल चाल? हमारा क्या है, हमारी तो गारंटी खत्म हो चुकी है। क्यों माँ जी ऐसे क्यों बात कर रही हैं आप? जो सच है वो छिपाने से उम्र तो बढ़ेगी नहीं ना। देखिए माँ जी, आप आज मुझे कुछ हो जाए तो अपनी बेटियों की चिंता नहीं है मुझे। प्रिया की जिम्मेदारी भी तुम और जिया मिलकर उठा ही लोगे। मेरी बेटियों का जितना ख्याल तुमने रखा है उतना शायद मैंने भी कभी नहीं रखा हो, लेकिन माँ हूँ तो पता चल जाता है कि वो कब दुखी है। आपकी जिया से बात है? नहीं नहीं, जिया ने कुछ नहीं कहा मुझसे, और वो कुछ कहेगी भी नहीं। तुम तो मुझसे बेहतर जानते हो उसे। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ शेखर कि जहां तक हो सके जिया को इस सब से दूर रखो तो अच्छा है। मेरा मतलब है। मैं आपका मतलब समझ सकता हूँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जिया के साथ हूँ। मैं जानता हूँ उस वक्त भी मैं जिया के साथ था, पर माँ जी जिया मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। अब ये लड़ाई मेरी नहीं है, और अब इससे लड़ना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया, ताकि जिया की दिलो दिमाग से हादसा निकल जाए। उसके दिल के किसी कोने में एक डर बैठा हुआ है, जब तक इन सब गुंडों को सज़ा नहीं मिलती उसका डर निकलेगा नहीं। and I'll make sure कि इन सबको सज़ा मिले। माँ जी, इंसाफ पाने के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता। आप फिक्र मत कीजिए, जिया इज़ अ ब्रेव गर्ल, और मैं तो हूँ उसके साथ। ठीक है, बाय। भगवान करे तुम्हारा कहना सच हो जाए और जिया इस सब का सामना बहादुरी से कर पाए। इंटरनेशनल मार्केट में कुछ अप डाउन हो तो मुझे बताना, नहीं मैं खुद ही डिसाइड करूंगा। बाय। सुनो समर बेटा, मर गए। अरे आप दोनों। क्या बोला तुमने? क्या बोला? हाँ नहीं, मैंने सुना तुमने बोला मर गए। देखो हम लोगों ने जल्दी कुछ नहीं किया ना तो वाकई मर जाएंगे। ये बिन बादल बरसात की वजह जान सकता हूँ? बादल बरसात? वो बेटा देवयानी ना जिया के कोर्ट जाने की बात से बड़ी परेशान है। हाँ वही
तो मैं कह रही थी मम्मी, ऐसा कहीं होता है कि घर की बहू कोर्ट जाए और कोई उसे रोके नहीं? तुम कुछ करते क्यों नहीं हो जी? जब देखो बिजनेस में माथापच्ची करते रहते हो, घर की कोई परवाह नहीं है तुम्हें? अरे घर की परवाह करने के लिए बाबा हैं, माँ हैं और अब आंटी भी तो हैं। और शेखर को तो तुम जानती हो, बचपन से ही ऐसा है, जिस बात को लेकर एक बार ठान लेता है उसे पूरा करके ही रहता है। और फिर इस हादसे से वो बहुत हर्ट हुआ है, इसलिए हम सबके मना करने के बावजूद उसने डिसाइड किया है कि वो कोर्ट जाएगा। और आप तो जानती हैं, शेखर तो अपनी नौकरी करता है और जिया के कहने पर बाबा भी बिजनेस से पहले ही रिटायर हो चुके हैं। अब रहा मैं, अगर मैं भी घर के काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर लूंगा तो बिजनेस कौन संभालेगा? यही बात तो मैं भी कह रही हूँ बेटा, घर तुम्हारे पैसों से चलता है। अब शेखर नौकरी से क्या कमाता होगा? और जो पैसा लाता है घर का सबसे अहम आदमी वही होता है। और ये तो सभी जानते हैं बेटा कि पांडे जी के काम को तुम्ही ने तो आगे बढ़ाया है। अब देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस केस की वजह से तुम्हारी मेहनत पर, तुम्हारे काम पर कोई असर पड़े बेटा। मुझे नहीं लगता कि इस केस का मेरे काम पर कोई असर पड़ेगा। फिर भी थैंक्स फॉर द कंसर्न। असर तो पड़ेगा और जरूर पड़ेगा। हेलो। हेलो, काटना मत, नहीं तो फिर दोबारा कर दूंगा। चुपचाप मेरी बात सुन ले। मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। ऐसी पूरी फिल्म है हमारे पास। और सुन, अगर तेरी फैमिली को पता चलेगा कि उनकी बहू किसी और की हीरोइन रह चुकी है, तो क्या तुझे अपनाएंगे या निकाल फेंकेंगे? अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ध्यान रखना, जब भले घरों में लड़कियों की जगह नहीं रहती तो बदनाम गलियां उनका इंतजार करती है। समझे? क्या हो गया ये? क्या हो गया? लेकिन मैं अकेली कब तक ये सब सहती रहूंगी? किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा ना। लेकिन किसे? किसे? माँ, नहीं, पर क्या कोई समझेगा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं? क्या मुझे अपना लेंगे सब लोग? दुनिया से निगाहें फिर भी लूं, पर खुद को मैं समझाऊं क्यों? यहाँ फर्ज भी है और रिश्ते भी, अब छोड़ूं क्या अपनाऊं क्या? होठों पे जब तक पहरे हैं, हर हाल में ये गम सहना है। कोई समझे न समझे, सुने न सुने, अब कहूँगी सब जो मुझे कहना है। मैं शेखर को सब कुछ सच सच बता दूंगी।